दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आउटपुट स्टेज बीजेटी और मॉसफेट को लेकर क्या डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक बीजेटी यानी कि बाईपोलर जंक्शन का ये सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी देखिए यहाँ पर ये मॉसफेट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मॉसफेट का मतलब ये होता है कि मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये दोनों ही ट्रांजिस्टर है, मतलब ये बीजेटी भी ट्रांजिस्टर है और मॉसफेट भी ट्रांजिस्टर है, लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, लेकिन दोनों ही ट्रांजिस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बीजेटी की बात करते हैं। तो बीजेटी में देखिए बेस जो है जंक्शन से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, जब आप उस बेस में पावर फीड करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने के कारण उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जैसे कि मॉसफेट में जो होता है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो बेस होता है इसमें एक्चुअली करंट फ्लो होता है और इसीलिए ये डिवाइस करंट कंट्रोल डिवाइस कहलाता है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर को हम मान लेते हैं 2SC5200, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है और इसका बेस कलेक्टर एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। इस तरीके से होता है। अगर हम मॉसफेट की बात करें तो हम यहाँ पर एक एन चैनल मॉसफेट ले लेते हैं, जो कि फेमस नंबर IRFP240 ले लेते हैं। तो ये जनरली आउटपुट स्टेज में यूज़ होता है IRF240, तो इसीलिए हम इसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो गेट पिन है, यानी कि ट्रांजिस्टर में बेस है लेकिन इसमें गेट पिन कहलाता है। ठीक इसी तरीके से सोर्स एंड ड्रेन ये पिन होती है और यहाँ कलेक्टर और एमीटर होती है। तो ये ड्रेन पिन को हम यहाँ ड्रेन लिख देते हैं और जो सोर्स पिन है हम इसको यहाँ सोर्स पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं। तो जनरली जो इसका सिंबल होता है वहाँ पर गेट ड्रेन सोर्स का जो ABCD का जो इनिशियल लेटर होता है उसे लिख देते हैं। जैसे गेट के लिए G लिखते हैं, ड्रेन के लिए D और सोर्स के लिए S लिखा जाता है। तो पिन कन्फिगरेशन इस तरीके से हो जाएगा, बेस कलेक्टर एमीटर बीजेटी में एंड मॉसफेट में गेट ड्रेन सोर्स, इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमें आउटपुट स्टेज में मॉसफेट यूज़ करना है तो सबसे पहले मॉसफेट और बीजेटी का जो सबसे मेजर फ़र्क है वो हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए जो बीजेटी ट्रांजिस्टर्स हैं यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इनका जो बेस होता है ये करंट ड्रॉ करता है, इसीलिए करंट कंट्रोल डिवाइस इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए कलेक्टर पिन पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखी है और इस रेजिस्टेंस के पॉजिटिव सिरे पे हम प्लस सप्लाई देंगे, उस सिरे पे एमीटर ग्राउंड है और यहाँ से कलेक्टर से ही एक बायस वोल्टेज एक पोटेंशियोमीटर के जरिए बेस में फीड करेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो पोटेंशियोमीटर जितना जितना प्लस साइड यानी कलेक्टर साइड में शिफ्ट होता जाएगा, इस ट्रांजिस्टर से उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि ट्रांजिस्टर से जितना ज़्यादा हमें करंट ड्रॉ करना है उसके बेस पर भी उतना ही ज़्यादा करंट हमें फीड करना पड़ता है। इसीलिए ड्राइवर स्टेज, मतलब जो बीजेटी वाले ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स होते हैं उनके मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके बिना ये ट्रांजिस्टर प्रॉपर करंट इसको नहीं मिलेगा और ये पूरा फुल आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर एक पावर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो ये बहुत फेमस डायग्राम है और कॉमन हो चुका है, इसलिए सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। तो देखिए ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बाद ही आउटपुट ट्रांजिस्टर को यहाँ ड्रॉ किया गया है। मतलब ड्राइवर ट्रांजिस्टर से जो आउटपुट निकलेगा वो स्ट्रेंथिंग रहेगा, मतलब उसके अंदर सफिशिएंट करंट और सिग्नल फीड होगा मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर में। मान लेते हैं यहाँ पर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर अगर 6 एम्पियर जो है उसका आउटपुट करंट चल रहा है, तो अप्रॉक्सिमली एक अंदाज़ा है कि इसके बेस पर 0.3 यानी 300 मिली एम्पियर का करंट फीड होना चाहिए। ये मेरा एक अंदाज़ा है, ये डिपेंड करता है डेटा शीट के ऊपर, उसके HFE वैल्यू पर। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ज़्यादा करंट लेने के लिए हमें इसके बेस पर भी सफिशिएंट करंट फीड करना पड़ रहा है मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के। लेकिन अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं मॉसफेट। तो मॉसफेट के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि मॉसफेट जो होता है कि एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो यहाँ पर ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर करंट फीड कर रहे हैं बीजेटी में, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम ड्राइवर ट्रांजिस्टर को हटा सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मॉसफेट का जो गेट होता है, गेट जैसे कि आप देख ही रहे हैं इसमें इंसुलेटेड है, यानी कि ऐसा कोई कनेक्शन जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पर गेट का कोई कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकली जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक कैपेसिटेंस के जरिए ये काम करता है, यानी कि गेट पर वोल्टेज अगर हम देते हैं तो एक यहाँ कैपेसिटेंस फॉर्म होता है और इस कैपेसिटेंस के जरिए ड्रेन और सोर्स के बीच में कंडक्शन होना शुरू होता है और उसका जो फुल ऑन कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 ओम के करीब होता है, यानी कि काफ़ी कम हो जाता है ड्रेन और सोर्स के बीच में रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए हमें गेट पर वोल्टेज प्रोवाइड करनी होती है, तो यहाँ पर जैसे हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये वोल्टेज जो है लगभग 2.5 वोल्ट, जैसे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसे आइडियल कंडीशन में लेके आना तो 0.7 वोल्ट बायस वोल्टेज रखना पड़ता है। लेकिन मॉसफेट में अगर आप मॉसफेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो बायस वोल्टेज होता है वो 2.5 के करीब रखना होता है। अगर आप उसे 0.7 वोल्ट रखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मॉसफेट है 2.5 वोल्ट के बाद ही कंडक्शन में आना शुरू होता है और सिग्नल के साथ इसके मॉसफेट के गेट पर 12 वोल्ट के करीब जा सकता है, जिससे कि फुली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखी है, ये लोड रेजिस्टेंस है, प्लस सप्लाई दे रखी है और जो सोर्स है उसे हमने ग्राउंड कर रखा है। और यहाँ हम जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अगर 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 5 वोल्ट अप्लाई करते ही ये ट्रांजिस्टर जो मॉसफेट है ये मॉसफेट कंडक्शन में आना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, यानी कि 5 वोल्ट से जैसे ही आप 6, 7, 8 मतलब ये उतना ही ज़्यादा ये क्लोज होता जाएगा और लगभग 10 वोल्ट के आसपास तो ये पूरा फुली क्लोज्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ ड्रेन और सोर्स के बीच में जो ऑन होने पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0.1 ओम के करीब रह जाती है। लेकिन हम जो सर्किट में जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है वहाँ पर जो मॉसफेट इस्तेमाल करने वाले हैं वो लीनियर बेस पे काम करेंगे, मतलब जैसा ट्रांजिस्टर वर्क करता है ठीक उसी तरीके से ये मॉसफेट काम करेगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ एक बात बता दूं कि मॉसफेट लगा देने से ऐसा नहीं कि ये क्लास डी एम्पलीफायर बन जाएगा, जी नहीं, ये क्लास ए बी एम्पलीफायर ही रहने वाला है। एक्चुअली क्लास डी एम्पलीफायर में जो मॉसफेट को ऑन ऑफ कराने का तरीका है वो स्विचिंग टाइप का है, मतलब उसे पल्स के जरिए ऑन और ऑफ कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसे ऑन ऑफ नहीं कराया जा रहा है, इसे एज ए लीनियर, मतलब एक जिस तरीके से ट्रांजिस्टर वर्क करता है उसके सिग्नल पर एनालॉग सिग्नल दे देकर उसे ऑपरेट कराया जा रहा है, यहाँ पर भी इस मॉसफेट को एनालॉग सिग्नल देकर मतलब इसे ऑपरेट कराया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एन चैनल और पी चैनल का किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है। तो सिंबल में देखिए ये एन चैनल मॉसफेट का सिंबल है और देखिए मॉसफेट के अंदर एक डायोड भी लगा हुआ होता है। दोस्तों जब कभी आप इंडक्टिव लोड किसी मॉसफेट के जरिए ऑपरेट कराते हैं तो ये डायोड मॉसफेट का प्रोटेक्शन करता है। तो बीजेटी में ये डायोड इनबिल्ड नहीं होता है, तो इसलिए हमें पावर एम्पलीफायर स्टेज में एक एक्सटर्नल फ्री व्हीलिंग डायोड उसके अंदर सर्किट में ही लगाने पड़ते हैं। लेकिन मॉसफेट में ये बेनिफिट है, आपको हर एक मॉसफेट के अंदर ये डायोड मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब डिस्कस करते हैं इस सर्किट डायग्राम में क्या चेंजेस करने होंगे जिससे हम इसे मॉसफेट से ऑपरेट करा सकें। तो यहाँ पर जो आउटपुट और ड्राइवर स्टेज है मैं इसको एक पेपर से कवर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो मॉसफेट बना रखे हैं, एक एन चैनल मॉसफेट है और एक पी चैनल मॉसफेट है। और ये जो बायस ट्रांजिस्टर है A940, यहाँ पर देखिए अब थोड़ा चेंजेस होगा। पहले दो डायोड और एक 33 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर डायोड की जगह अब हम यहाँ प्रीसेट लगाएंगे, क्योंकि हमें 2.5 वोल्ट या 3 वोल्ट के करीब बायस वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर डायोड नहीं रह जाएगा, यहाँ पर एक प्रीसेट आ गया और ये प्रीसेट की वैल्यू 1K है। आप यहाँ पर 1.5K या 2.2K तक का भी प्रीसेट लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रखिए कि 1K का अगर लगाते हैं तो आपको इसकी सेटिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ते जाएगी प्रीसेट की उसके हल्के से भी मूवमेंट से वोल्टेज काफ़ी इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमने मॉसफेट लगा दिया है और जो हमारा बायस स्टेज है वहाँ से ही हमने मॉसफेट के गेट पर एक 100 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए सिग्नल दे दिया है। और जो इस साइड में एन चैनल मॉसफेट है उसके बेस पर भी हमें यहाँ से, एक्चुअली बेस नहीं कहा जाएगा, गेट, उसके गेट पर भी हम यहाँ से 100 ओम के जरिए सिग्नल फीड करने वाले हैं। तो यहाँ पर
प्रीसेट की सेटिंग हमें इस तरीके से करना है कि दोनों ही मॉसफेट के गेट पर लगभग हमें 2.5 वोल्ट, प्लस 2.5 वोल्ट एंड माइनस 2.5 वोल्ट मिल जाए। तो मॉसफेट के जो सोर्स है, सोर्स पिन से देखिए यहाँ पे दो 5 वाट की रेजिस्टेंस है, 0.33 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस इस तरीके से लगी हुई है। और ये ड्रेन पिन, ये सोर्स पिन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से जो प्लस साइड में हमारा मॉसफेट है, प्लस साइड में जो मॉसफेट होगा दोस्तों उसकी वैल्यू है IRF 240, और माइनस साइड में जो उसकी वैल्यू है IRF 9240। दोस्तों यहाँ से हम स्पीकर आउटपुट ले लेंगे। स्पीकर के कनेक्शन में ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये स्पीकर हो गया और एक पिन इसकी जो है ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी। दोस्तों इस ड्राइंग में हो सकता है बहुत सारे कुछ नंबर्स छूट जाएं कुछ पार्ट्स के, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसका जो PDF फाइल इसके साथ अटैच है इसी ड्राइंग का, आप उसको रेफ़र करिए, उसमें सारी डिटेल्स रहेगी। क्योंकि कई बार वीडियो बनाते समय कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिसे मैं बाद में ऐड कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्किट बन जाने के बाद में ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर हमें बायस वोल्टेज की सेटिंग करनी होती है इस प्रीसेट की मदद से। तो यहाँ पर आपको माइनस 2.5 वोल्ट और दूसरे साइड में प्लस 2.5 वोल्ट की सेटिंग करनी है इस प्रीसेट को घुमाकर। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्ट 2.5 एक साइड मिलता है, दूसरे साइड में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 3 वोल्ट हो जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा बहुत वोल्टेज का वेरिएशन इसमें चल जाता है, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे 2.5 वोल्ट है एक साइड, दूसरे साइड 3 वोल्ट भी हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सर्किट अच्छी तरीके से वर्क करेगा। फ़िलहाल इस सर्किट में इतना ही है। और मॉसफेट के नंबर मैं आपको बता देता हूँ। मॉसफेट का एक्चुअली जो N चैनल मॉसफेट है, आप कोई भी 200 वोल्ट सपोर्टिव और 15 से 20 एम्पेयर सपोर्ट वाले N चैनल मॉसफेट लगा सकते हैं। सेम इस तरह P चैनल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो IRF 540 एंड 9540 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि छोटे साइज़ में आते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।